मौका। हमें अपनी ज़िंदगी में मौके तो एक से बढ़कर एक मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और इसीलिए हम जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हम उन मौक़ों को इसलिए नहीं पहचान पाते कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर नॉलेज की, जानकारी की कमी होती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि मौके तो हमारी ज़िंदगी में बहुत आते हैं, हमें बस ज़रूरत है तो उन्हें सही समय पर पहचानने की और सही तरीके से उनका इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा था। एक दिन उसने सोचा कि बड़े दिन हो गए हैं शिकार पर गए हुए, तो वह तुरंत ही सैनिकों की टुकड़ी को लेकर जंगल की ओर रवाना हो गया। जंगल में कुछ ही देर बाद उसे एक हिरण नजर आया। राजा ने बिना देर किए अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। हिरण काफी तेज भाग रहा था और राजा भी ठीक उसके पीछे ही भाग रहा था। शिकार के पीछे भागते भागते राजा अपने सैनिकों से काफी दूर आ चुका था। तभी अचानक हिरण पेड़ों के बीच में कहीं गायब हो गया। तब कहीं जाकर राजा रुका और रुकने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो जंगल में रास्ता भटक चुका है। उसे बहुत भूख लगी थी, तो वह खाने की तलाश में यहाँ वहां भटकने लगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक आदमी बाहर निकला। राजा ने उसे बताया कि वह रास्ता भटक चुका है और रात भर के लिए आसरा चाहता है। उस आदमी ने राजा को अंदर बुलाया और उसकी खूब सेवा की। सुबह जब राजा चलने लगा तो उसने उस आदमी को बताया कि वह उसकी सेवा से बहुत खुश है और उसे इनाम में चंदन वन देना चाहता है। वह आदमी दरअसल एक सीधा साधा लकड़हारा था, जो चंदन का महत्व नहीं जानता था। इसीलिए वो रोज चंदन की लकड़ी को काटता, उसे जलाकर कोयला बनाता और फिर उसे बेच देता। इसी तरह कोयला बनाकर बेचते बेचते बहुत साल बीत गए। एक दिन राजा को उस आदमी की याद आई। वह उसे मिलने निकल पड़ा। उसने सोचा कि अब तक तो वह बहुत ही धनवान बन गया होगा और खुशी से जीवन बिता रहा होगा, लेकिन राजा जब उसे मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि वह अब भी गरीबी में ही जीवन बिता रहा है। और जब राजा ने उसकी गरीबी का कारण जाना तो उसने अपना सिर पीट लिया और उसने उस आदमी को बताया कि चंदन बहुत ही मूल्यवान लकड़ी होती है। जब उस आदमी ने चंदन का महत्व जाना तो वह बहुत ही दुखी हुआ और अपनी मूर्खता पर बहुत ही पछताया। तब राजा ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा कि दुखी होने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे पास जो आखिरी वृक्ष बचा है उसका सदुपयोग करो और आगे एक खुशहाल जीवन जियो। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। इस कहानी में हमने देखा कि उस आदमी के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका आया था, जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन जानकारी ना होने के कारण और चंदन का महत्व ना जानने के कारण वो गरीब का गरीब ही रह गया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पास कई सारे मौके आते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं हम उन मौक़ों को गंवा देते हैं या फिर समय पर उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते और इसी वजह से हम जहाँ हैं रह जाते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कुएं का मेंढक बने रहने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आप भी दुनिया के साथ आगे बढ़ो और हर चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करो और हर मौके को पहचानने की कोशिश करो, तब कहीं जाकर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओ।